अस्सलामुअलैकुम। अलहम डायनामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट 0 से π/4 कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोसाइन 2 थीटा प्लस 1 और विद रिस्पेक्ट टू थीटा स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट 0 से π/4 पुट करनी है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप नोट कीजिए कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कोसाइन 2 थीटा प्लस 1 है। दिस इज़ बेसिकली अ डबल एंगल फार्मूला और इसकी एक आइडेंटिटी है जो कि आपको याद है। हम उसी को अप्लाई करेंगे। 0 से π/4 कोसाइन थीटा प्लस में साइन थीटा ओवर 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा। हमने कोसाइन 2 थीटा प्लस 1 की जगह आइडेंटिटी यूज़ कर ली विच इज़ कोसाइन 2 थीटा इंटू में 2। स्टूडेंट्स, ये 2 कोसाइन 2 स्क्वायर थीटा दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड होगा, कोसाइन थीटा के नीचे भी और साइन थीटा के नीचे भी। हम लिख सकते हैं, देखिए 0 से π/4 कोसाइन थीटा ओवर में 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा। हम डी थीटा साथ ही लगा देते हैं। साइन थीटा ओवर में 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा इनटू में डी थीटा 0 से π/4। तो हमने दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेट भी कर दिया और डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग भी लिख दिया। स्टूडेंट्स, आप नोट कीजिए कि ये कोसाइन थीटा इस कोसाइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो रहा है। तो ये 1/2 स्टूडेंट्स बाहर लिखा जा सकता है। ये वाला 2 बाहर लिख दिया। 1 ओवर में कोसाइन थीटा आप नोट कीजिए, इट इज़ सीकेंट थीटा डी थीटा। 1 ओवर कोसाइन थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा होता है प्लस 1/2 बाहर। स्टूडेंट्स नोट कीजिए, साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा टेन थीटा और 1 ओवर कोसाइन थीटा जो एक बच गया था वो होता है सीकेंट थीटा। तो लिख सकता हूँ सीकेंट थीटा इनटू में टेंजेंट थीटा 0 से π/4, यानी 1 ओवर कोसाइन थीटा को सेपरेट किया, साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा को सेपरेट किया तो वो टेन थीटा होता है। स्टूडेंट्स, जानते ही हैं आपके इन दोनों टर्म्स के इंटीग्रेशंस फार्मूलाज हैं जो कि हमने याद कर रखे हैं। सीकेंट थीटा का इंटीग्रल होता है लॉग सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहेंगी π/4 से 0। 1/2 हमने बाहर लिखा, ये लिमिट्स के लिए लगाई और लॉग के साथ हमने ये मॉड लगाया ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव रहे, प्लस 1/2 सीकेंट थीटा टेन थीटा इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा का होता है, यानी इसका इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा होगा सीकेंट थीटा। अपर लिमिट स्टूडेंट्स π/4, लोअर लिमिट इज़ 0। हम सीकेंट थीटा टेन थीटा की इंटीग्रेशन को सीकेंट थीटा लिख रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेन थीटा होता है, तो इसका इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा होगा। अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0। स्टूडेंट्स, इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। 1/2 बेशक हम कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही 1/2 कॉमन आएगा ब्रैकेट में नोट कीजिए लॉग सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा। अपर लोअर लिमिट्स लगा दीजिए। अपर लिमिट इज़ π/4, लोअर लिमिट इज़ 0। यहाँ से 1/2 जा चुका है, बाकी बचेगा सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। हमने दोनों टर्म्स में से 1/2 कॉमन ले लिया। आइए अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने वैल्यूज़ पुट करना शुरू की, आप नोट कीजिए 1/2 एज इट इज़ ब्रैकेट π/4 पहले इन थीटास की जगह पे आएगा, लॉग सीकेंट π/4 प्लस टेंजेंट π/4, उसके बाद फार्मूले का माइनस, फिर 0 इन थीटास की जगह पे आएगा लॉग के साथ माइनस लॉग सीकेंट 0 प्लस टेंजेंट 0।
ये हमने पहली डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट कर दी। स्टूडेंट्स प्लस डालने के बाद अब इस फंक्शन के ऊपर आप अपर और लोअर लिमिट्स अप्लाई करेंगे। प्लस प्लस एज इट इज़ आएगा, सीकेंट π/4 अपर लिमिट पुट की आपने थीटा की जगह, और माइनस लोअर लिमिट पुट की आपने थीटा की जगह विच इज़ 0। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। लॉग एज इट इज़ रहेगा स्टूडेंट्स, सीकेंट π/4 आप कैलकुलेट कीजिए, स्क्वायर रूट 2 आएगा, और tan π/4 जानते हैं आप 1 होता है, माइनस सीकेंट 0 1 होता है, tan 0 0 होता है, सीकेंट π/4 स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 2 आएगा, और सीकेंट 0 1 होता है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, सब वैल्यूज़ लिख ली। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स देखिए 1/2 एज इट इज़, लॉग स्क्वायर रूट 2 + 1 एज इट इज़, माइनस लॉग ऑफ 1 1 + 0 1 ही होगा, प्लस स्क्वायर रूट 2 - 1 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स ये जो log 0 होता है ना, ये 0 के log 1, ये जो log 1 होता है ना, ये 0 के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह 0 पुट कर देते हैं। 1/2 log स्क्वायर रूट 2 + 1 - 0 प्लस स्क्वायर रूट 2 - 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए 1/2 एज इट इज़, log स्क्वायर रूट 2 + 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 - 1 ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, यही हम आंसर मान लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 में कोसाइन की 3 पावर है, कोसाइन 3 थीटा डी थीटा, और 0 से π/6 तक की लिमिट है। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम आम तौर पे ऐसा करते हैं कि कोसाइन क्यूब को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक कोसाइन स्क्वायर थीटा और एक सिंपल कोसाइन थीटा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 0 से π/6 कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोसाइन थीटा डी थीटा। स्टूडेंट्स हम कोसाइन स्क्वायर थीटा की जगह फार्मूला लगाते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। जानते हैं आप कि कोसाइन स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 0 से π/6 और डी थीटा। कोसाइन थीटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं, नोट कीजिए 0 से π/6 कोसाइन थीटा डी थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोसाइन थीटा इंटू में डी थीटा 0 से π/6। स्टूडेंट्स इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि कोसाइन थीटा है, आप जानते हैं कि ये साइन थीटा के इक्वल होता है, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन नोट कीजिए, अगर मैं 2 को इग्नोर करूं जो कि साइन थीटा की स्क्वायर है, डिग्री है, तो फंक्शन की जो बेस है यानी साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा आगे दिया हुआ है, यानी फंक्शन की बेस का डेरिवेटिव आगे है, तो पावर एडिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लिख सकता हूँ, नोट कीजिए साइन थीटा अपर लिमिट π/6 लोअर लिमिट 0। स्टूडेंट्स चूँकि पावर एडिंग हो जाएगी तो माइनस का साइन क्यूब थीटा ओवर में 3 आएगा, पावर ऐड करने से 2 3 बन गया और उसी से आपने डिवाइड कर दिया। अपर लिमिट π/6 लोअर लिमिट इज़ 0। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप नोट कीजिए कि हम लिमिट्स पुट कर देते हैं। अपर लिमिट आएगी पहले साइन π/6 माइनस साइन 0, अपर लिमिट π/6 पुट की थीटा की जगह पे, फिर माइनस लगाया फार्मूले का, फिर लोअर लिमिट पुट कर दी। इसी तरह यहाँ पे भी 1/3 को बाहर रखा हमने, पहले हम पुट कर रहे हैं साइन π/6 होल की पावर 3 लिख रहे हैं, इसको क्यूब है, और माइनस साइन 0 पावर 3 लिख रहे हैं। साइन 0 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 पुट हो गई। बाकी बच रहा है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए साइन π/6, इसको तो हम 0 कह देंगे, ये तो 0 हो गया, माइनस 1/3, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स साइन π/6 और होल की पावर 3 बच रही है, इसको भी हमने 0 कर दिया क्योंकि साइन 0 कितना था, 0 था।
साइन पाई बाय 6 की वैल्यू पुट कीजिए विच इज़ 1/2। जानते हैं आप साइन 30 1/2। इधर भी स्टूडेंट्स पुट हो जाएगा 1/2 होल की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नोट कीजिए 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/8। 2 का क्यूब 8 होता है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/24। 8 इंटू 3 24। एलसीएम कर दीजिए। एलसीएम इज 24। एलसीएम करने से यहाँ पे आपको 12 मिला और यहाँ पे आपको 1 मिला। 12 माइनस 1 इज़ 11/24 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन भी एंड हुआ। जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 3.6। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में cos की पावर 4t dt है और आपने इसको इंटीग्रेट करना है 0 से π/4 तक की लिमिट्स में। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप नोट कीजिए कि एक तो हम कोसाइन 4t की कोई आइडेंटिटी नहीं जानते, तो हम इसको कोसाइन स्क्वायर t के साथ सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम कोसाइन 4t की जगह पे लिख लेंगे कोसाइन स्क्वायर t होल का स्क्वायर dt और 0 से π/4 की लिमिट एज इट इज़ लग जाएगी। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कोसाइन स्क्वायर t को सॉल्व करना चाहते हैं। कोसाइन स्क्वायर t का एक फार्मूला है जो हमने देखा है, 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स, अगर मैं इधर से कोसाइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इस टर्म को मैं इधर ले आता हूँ। 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा और यहाँ से कोसाइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस में कोसाइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो कोसाइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा ओवर 2 निकलता है, तो हम इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 0 से π/4 कोसाइन स्क्वायर t की जगह लगा दिया 1 प्लस कोसाइन 2t ओवर में 2 होल स्क्वायर dt। स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर ओपन करें, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर ओपन करें। 0 से π/4 1 स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर 2t ओवर में आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 और साथ में dt एज इट इज़। हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम इस फार्मूले की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस डिनोमिनेटर वाले 4 को हम बाहर ले जाते हैं। 1/4 0 से π/4 1 प्लस 2 कोसाइन 2t प्लस स्टूडेंट्स कोसाइन स्क्वायर 2t की क्या वैल्यू होनी चाहिए, हम अपने इस फार्मूले से पूछ लेते हैं। कोसाइन स्क्वायर थीटा तो अपने पास है, अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा कर दूँ तो यहाँ भी 2 थीटा हो जाएगा और वो 2 और 2 मिलके 4 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस कोसाइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। उसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, 1 प्लस कोसाइन 4t ओवर में 2 dt। स्टूडेंट्स, हम अब एलसीएम करेंगे और ये इस 2 को भी हम बाहर ले जाएंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, कुछ इस तरह से आएगा 1/4 0 से स्टूडेंट्स π/4 2 प्लस 4 कोसाइन 2t प्लस 1 प्लस में कोसाइन 4t ओवर में 2 और dt। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, इस 2 ने इस 1 को मल्टीप्लाई करके 2 बनाया, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बनाया, 1 प्लस कोसाइन 4t एज इट इज़ है और ओवर में 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इस 2 को बाहर ले जाइए, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से 8 बना देगा, 0 से π/4 2 प्लस 1 स्टूडेंट्स ये वाला 2 ये वाला 2 और ये वाला 1 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स हैं, आपको 3 दे देंगे, प्लस में 4 कोसाइन 2t
और प्लस में कोसाइन 4t एज इट इज। लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर हम इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स 1/8 0 से π/4 3 dt, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि 1/8 बाहर ही रहे एज इट इज़, प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/4। इस 4 को स्टूडेंट्स हम बाहर लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये बाहर रहेगा। 4 कोसाइन 2t dt प्लस में इंटीग्रेशन 0 से π/4 कोसाइन 4t dt ब्रैकेट क्लोज। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, 3 dt 4 बाहर, कोसाइन 2t dt और कोसाइन 4t dt, लिमिट 0 से π/4 हैं और ये 1/8 बाहर है। आइए स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट करते हैं। 1/8 स्टूडेंट्स एज इट इज़, 3 dt का इंटीग्रेशन t होगा, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट इज 0, प्लस में 4 एज इट इज। कोसाइन 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t, ओवर में एंगल का डेरिवेटिव 2, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0। कोसाइन 4t का स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन साइन 4t, ओवर में 4t का डेरिवेटिव 4, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अपर और लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं ये 2 इस 4 से कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 बचेगा। लिख सकता हूँ इसको, नोट कीजिए 1/8 3t प्लस में 2 साइन 2t प्लस में साइन 4t डिवाइडेड बाय 4। और स्टूडेंट्स ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैं कंबाइन कर रहा हूँ क्योंकि सारी की सारी लिमिट सेम हैं, π/4 से 0। मैंने इन तीनों फंक्शंस का इंटीग्रेट करने के बाद जो सिंप्लीफाई हो सका उसको सिंप्लीफाई किया और उसके बाद मैंने 0 से π/4 की सारी लिमिट्स को कंबाइन कर दिया। अब मैं t की जगह पहली स्टेप में π/4 पुट करूँगा, फिर माइनस लगा के मैं t की जगह पे नेक्स्ट लिमिट जो लोअर लिमिट है 0 वो पुट करूँगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स 1/8 एज इट इज़, 3 इंटू में π/4 प्लस 2 साइन 2 इंटू में स्टूडेंट्स π/4 प्लस साइन 4 इंटू में π/4 और यहाँ पे 1/4 भी लगा दीजिए, ये वाला 1/4 बाहर। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये π/4 वाली लिमिट्स कंप्लीट हुई। अब हम माइनस लगाएंगे, माइनस लगा के आप लिमिट पुट कीजिए 0 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, प्लस 2 साइन 2 इंटू 0 प्लस साइन 4 इंटू 0 ओवर पे 4 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स पहले अपर लिमिट पुट की हैं और उसके बाद हमने लोअर लिमिट पुट की हैं। अपर लिमिट π/4 थी, लोअर लिमिट 0 थी। आइए स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर दें। 1/8 3 π/4 प्लस में 2। स्टूडेंट्स नोट कीजिए ये एंगल है और इस एंगल में ये 2 इस 4 से कटेगा और यहाँ पे π/2 बचेगा, साइन π/2। स्टूडेंट्स 4 से कट रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट्स 1/4 है, साथ में साइन पाई है, माइनस 0 0 एंड 0। ये सब 0 क्यों है? क्योंकि साइन 0 ऑलवेज इक्वल्स टू 0 और तीनों के तीनों फंक्शन साइन 0 हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं 1/8 3 π/4 2 इंटू 1 साइन 91। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये साइन पाई है और साइन पाई कितना होता है 0, साइन 180 0 होता है और ये माइनस सारी टर्म 0 हैं, 0 हो गई, ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/8 एज इट इज़, 1/8 एज इट इज़, बाकी बच रहा है 3 π/4
प्लस में 2 प्लस 0 माइनस 0 1/8 3π/4 प्लस का 2। एलसीएम कर दीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा 1/8 3π 4 × 2 इज़ 8 ओवर में 4। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 4 और 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास बच रहा है 3π + 8 ओवर में 32। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नोट कीजिए और अभी तक के लिए लेक्चर को यहाँ पे रोक रहे हैं। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।